ओके जी, तो अब चैट ऑन है और अब आप मुझे बताएंगे कि आपको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। जी सर, आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। ओके, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब इन पे जाएगी कि बात के अब जिस तरह भी रिकॉर्डिंग हुई फिर अल्लाह जाने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। तो चैट जीपीटी जो है ना वो एआई है। एआई यानी कि उसका जो सर्वर है जिस पे वो डाटा प्रोसेस करता है वो सारा का सारा एआई बेस्ड है। ऐसे समझें आप, सुपर कंप्यूटर से भी बराबर उसकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो प्रोसेस करता है वो, और वो ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा पे है। अब तक का जितना डाटा है ना वो ट्रेंड है। तो इसका मतलब भी यही है जीपीटी का, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसने 2021 तक इंटरनेट भी कंज्यूम किया है, यानी कि इसके पास इंटरनेट भी अवेलेबल था 2021 तक। और अब जब चैट जीपीटी 4 आया है तो उसकी एक प्लगइन आई है, उसमें अब इन्होंने कहा है कि आपने अगर खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे अगर चैट जीपीटी को एक्सेस देनी है ना इंटरनेट की, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से है वैसे तो $20 पर मंथ। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो फुल फ्री है और चैट जीपीटी आप फ्री में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये chat.openai.com पे आपको जाना है, वहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करते हुए आपसे सिर्फ आपका नाम मांगेगा और आपका ईमेल मांगेगा और नंबर मांगेगा। ठीक है, नंबर पे क्या आएगा, आपको कोड आएगा। आपने वो कोड लिखना है, कंफर्म करना है, और जो है ना आपका अकाउंट बन जाएगा। आप इसी तरह से आ जाओगे, आपको ये बॉक्स भी मिल जाएगा। आपने इसको हाई करना है, ये आपको वापस रिप्लाई देगा और ये हाजिर है। फिर उसके बाद आप जो इससे पूछोगे आप उससे वो काम करवा सकते हो। इधर जाने से पहले ये जो ये लिखना होता है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट। और बाकायदा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना ये अब एक पूरी की पूरी जो है स्किल बन चुकी है और इसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस स्किल का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। के एआई की मदद से आप जो आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, जो चीज़ आप बनवाना चाहते हो वो क्या लिखेंगे हम, और उसकी मदद से जो है ना वो चीज़ आपको एआई बना के देगा। एआई में ताकत है ना हर चीज़ बना के देने की। लेकिन कैसी चीज़ हमें चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट पता ना हमें ये चीज़ चाहिए, क्लाइंट को पता है कि मुझे ये चाहिए। तो अब क्या चीज़ क्या लिखेंगे हम एआई को कि वो आपको वैसी की वैसी चीज़ बना के दे दे। तो ये जो होती है ये इंजीनियरिंग होती है। और किस चीज़ की इंजीनियरिंग होती है, ये प्रॉम्प्ट की। ठीक है, तो एआई को जो आप कमांड देते हो उसका नाम है प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया। अब मैं जो है गूगल तो यूज़ ही नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हैं साइड पे, ये सारी मेरी प्रीवियस इसके साथ कन्वर्सेशन है। यहाँ तक कि मैं अब तो इसको ये भी कहता हूँ कि मुझे अब इतने पैसे हैं मेरे पास और मुझे इतने बनाने हैं, आप जो है ना मुझे बताओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और या मेरे पास कोई प्लान होता है वो मैं शेयर करता हूँ इसको, ये मुझे एडवाइस देता है। ठीक है, आप सोचो कि इलोन मस्क आपको मिल जाए या कोई यहीं का अमीर तरीन मलिक रियाज आपको मिल जाए 2 मिनट बात करने के लिए, तो ये तो उन सब का बाप है ना। हर चीज़ का इसके पास इल्म है, आप इससे हर तरह की बात कर सकते हो। अब एआई की वजह से ना स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा जॉब्स चली गई हैं, जॉब्स इरेज्ड बाय एआई। ये बहुत अच्छी एक लिस्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हम कर पाएंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जॉब्स जो हैं एआई की वजह से ये चली गई हैं। जब वो खुद बता रहे हैं तो हमें फिर पता है ना कि हम वाकई ये खुद कर पाएंगे। अब वो किस तरह कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो लिखने वाला कंटेंट क्रिएटर था, बोलने वाला था, या फिर वो ये वाला जो वीडियो वाला होता है। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट वगैरह, ये सारा कुछ आपको लिख के भी दे देंगे आपको, जो आप गूगल पे उसको ऐड भी चला पाओगे यानी अप्रूव करा पाओगे, और उसके आपको पैसे मिलेंगे। जैसे ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट से पैसे कमाता होता है लिख के, आप उस तरह भी कर सकते हो। आप जो है वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो। पहले स्क्रिप्ट जो थी वो लोग पैसों से देते थे। ठीक है, अब जो है पैसों से नहीं है, आप फ्री में कर सकते हो और लोगों को बेच सकते हो ये सर्विस। ठीक है, इसके बाद जो है ना डाटा एनालिस्ट आता है। डाटा एनालिस्ट जो है ना वो ये होता है कि जो बहुत बड़े डाटा को ना देखता होता है कि किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। आप देखो कि हर जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो डाटा ड्रीवन हो गई हैं, यानी वो डाटा पे बात करती हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको ना ज़्यादा बोरिंग नहीं करता क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं जिनका इस चीज़ से लेना देना नहीं है, तो हम जो है ना अच्छी जगह पे जाते हैं।
ये लिस्ट बस आगे करते हैं। जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो आपको पता है कि वो आर्टिकल लिखता है न्यूज़ पे और बाकी चीज़ों पे, ठीक है, लेकिन वो बाइस भी हो जाता है और बाकी सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो एआई जो है वो ये चीज़ ख़त्म करता है और आपको ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो आपको लिख के दे देता है, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये मैं करके भी दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको ये यहाँ पे भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे सर्विसेज बिकती हैं, ठीक है, तो आप ये देख पाओगे। अच्छा, टीचिंग की बात करें तो टीचर, अब आप वो बुक इसको बता दो, तैयारी करनी है एज ए स्टूडेंट, तो आप एज ए स्टूडेंट भी बता सकते हो कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, इस बुक का नाम ये है, तो इसकी डेटाबेस में लाजमी बात है कि वो बुक होगी। जब वो बुक होगी तो आप उसे बोलो कि मेरे इस चीज़ का टेस्ट है, मुझसे 10 सवाल पूछो, जो आने के चांसेस हैं, जो पहले भी आए हैं, ये आपको बताएगा। टीचिंग की भी ख़त्म हो गई है क्योंकि अब जो है आप पूरी की पूरी बुक लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको बोलो कि मुझे इस चीज़ पे बुक लिखनी है और पहले ना लिखी गई हो कुछ ऐसा भी, न्यू लिख के दो खुद से, ठीक है। आप वो बुक लिखवा लो, आप जो है अपना नाम दे दो उस बुक को और आप अमेज़ोन पे जाके वो बुक बेच भी सकते हो, kindle.amazon जो है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो और ये 2 मिनट में करके देगा आपको। मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, अगर आपका शौक हो कुछ करने का तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि मैं ये चीज़ एआई की मदद से करूँगा और फिर बेचूंगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ लिख के बताना है ना कि भाई बुक लिख दो इस बात पे, तो वो तो 2 मिनट में लिख देगा। आपने एक सेंटेंस लिखना है, क्वेश्चन लिखना है कि इस बात पे बुक लिख दो, वो लिख देगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजर पे। मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो, उसको क्या क्या नहीं मैनेज करना पड़ता उसको, मुल्तानियों की, रहीम यार खान वालों की, सिंधियों की, यानी अगर हमें नहीं पता साइकोलॉजी किस तरह थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, सारा कुछ क्या था, तो इसके पास डाटा है पड़ा, आप उनको बता सकते हो मेरी प्रोडक्ट है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, तो मुझे ये बेचनी है, मैं इसको ब्रांड किस तरह बना सकता हूँ, या मुझे कुछ कॉपी सेंटेंसेस बताओ, जैसे जैज़ अपना है, यूफुन तुम ही तो हो, ऐसे कोई कैची से बताओ कॉपीड, तो जो मैं आगे लिखूं और कस्टमर जो है मेरी प्रोडक्ट पे टूट पड़े और उसके दिमाग में रह जाऊं मैं, तो वो ये सब कुछ लिख के बता सकता है, ठीक है। वो तो पोइट भी बन सकता है, यानी आप उसे कहो कि सेम रिदम वाले जो अल्फाज हैं वो मिला के लिख दो लेकिन मतलब उसका यही बने, तो आप वो भी कर सकते हो। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, आप जब भी जाते हो तो आप या कॉल करते हो कस्टमर सर्विस वालों को या आपके सामने वो बैठे होते हैं, ठीक है। अभी तो इतना नहीं हुआ कि रोबोट फिजिकल फॉर्म में आ गए हों, कहीं जगह पे हैं बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अब जो है कस्टमर सर्विस ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। पहले होता था कि लोग सिर्फ सवाल लिख के रखते थे और उनके जवाब लिख देते थे, तो बस इतना होता था कि अगर एग्जैक्ट ये सवाल आएगा, ये लफ्ज़ आएगा, तो आगे ये जवाब भेज देना है, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब उन्होंने इसी चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया पीछे। अब कस्टमर कोई भी सवाल करता है तो उसके पास जो डाटा होता है उसके हिसाब से वो आपको आगे आंसर कर देता है, ठीक है। यानी ये शर्ट कितने साइजेस में आती है, इसकी प्राइस क्या है, मुझे बच्चों के लिए लेनी है, मुझे हस्बैंड के लिए लेनी है, तो ये सारा कुछ ये चैट जीपीटी हैंडल कर लेता है। यानी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े कस्टमर सर्विस सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे लोग बैठे होते हैं और वो लोगों के लिए कस्टमर सर्विसिंग कर रहे होते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो गया अब। अच्छा, अब जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट, अब आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो टैक्स वगैरह के बारे में, कुछ ऐसी, जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे बिजनेसिस के बारे में लेनी होती है तो मैं इसी से पूछ लेता हूँ। तो अब हर मुल्क की अपनी अपनी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, लॉज होते हैं, तो इसको सब पता है, आपको आराम से बताएगा। और लीगल सेक्रेटरी का भी यही सीन है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर, वो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस के बारे में जो है स्ट्रेटजीज बनाना इफ़ेक्टिवली, ये हमसे बेहतर जानता है साइकोलॉजी को। एचआर मैनेजमेंट भी यही होती है, जो लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो ये उनकी भी हेल्प करता है, यानी उसकी भी जॉब, अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बॉट, लेकिन बनाया जा सकता है और बना भी हुआ है कई जगह पे। अब जो है हायरिंग यही बॉट्स ही कर रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें उसकी एप्लीकेशन में आएंगी, सीवी में आएंगी, तो इस बंदे को आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, उसके बाद जो है मेरा मैनेजर फिर इनसे जाके इंटरव्यू लेगा। यानी बहुत आसान कर दिया। अब आपका मुकाबला जो है एआई के थ्रू है, यही आपको काम पे रखेंगे और यही आपको काम से निकालेंगे, तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं अभी आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया मैनेजर, अब सोशल मीडिया पे जो ऐड चलते हैं,
ठीक है, सॉरी ऐड पे चला गया हूँ मैं, वो मार्केटिंग मैनेजर में आ जाएगा। सोशल मीडिया मैनेजर पे आ जाते हैं। ये काम आप फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ करते होंगे, ये सोशल मीडिया है ना। तो अब क्या होता है, आपको वहाँ पे पोस्ट भी दिख रही होती है, तस्वीर, और उसका कैप्शंस जो लिखा हुआ ऊपर अल्फाज होते हैं वो भी दिख रहे होते हैं। तो अब सारा का सारा जो है ना, आप इसको सिर्फ इतना बता दो कि जो है ना, ये इस चीज़ के बारे में मेरी ये प्रोडक्ट है, या मेरा ये एक पोस्ट बनाओ इस चीज़ के बारे में। वो आपको ये भी बताएगा ग्राफिक्स में ये चीज़ डाल दो, और जो है ऊपर जो उसका कैप्शन है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो ये अल्फाज डाल दो। आपको बना के दे देगा। आप उसे ये भी कह सकते हो कि भाई मुझे जो है 10 से 15 ऑप्शन भी दो, तो वो इस तरह से पूरी लिस्ट बना के आपको दे देगा अलग अलग तरह की। ठीक है, ये अब इंसानों को करते हुए कितना टाइम लगता था, और यही चीज़ सिर्फ देने के लिए, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑप्शंस देने के लिए क्लाइंट्स को हम इतने ज़्यादा पैसे चार्ज किया करते थे। अब वो सारा कुछ एक क्लिक पे हो गया है। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, यानी रिसेप्शनिस्ट तो एक ही बात हो गई भाई, कस्टमर सर्विस वाली। ठीक है, तो सेम उसी तरह जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब चली गई है। ठीक है, क्योंकि अब जो है ये एआई के थ्रू आप डिज़ाइंस बना सकते हो। हम अभी टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है मैं आपको ग्राफिक्स भी बना के दिखाऊंगा, यानी आप इमेज भी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, मैं आपके पैसे भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि कितने ज़्यादा लोग चार्ज कर रहे हैं ये सर्विसेज देने के। तो एंड पे जो है मैं आपको इमेज भी जनरेट करना सिखा के जाऊँगा आज ही। ठीक है, कॉपी राइटिंग जो है, कॉपी राइटर होता है कमर्शियल राइटर। ठीक है, तो ये वही बात बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताई है, ह्यूमन साइकोलॉजी और जो एरियाज़ हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में चीज़ है, ये ज़्यादा अच्छे से जानता है। राइटर की तो जॉब गई गई है, लेकिन कॉपी राइटर की भी चली गई है। वेब डेवलपर्स की, जो ये वेबसाइटें बनाते हैं सारे के सारे, वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि वेब डेवलपर की भी जॉब चली गई है। आपको सिर्फ अब लिखना है, और जो है बनी बनाई आपको वेबसाइट मिल जाएगी। लाइब्रेरियन की भी चली गई है, उसमें भी यही है कि बुक्स का देखभाल ये कर लेता है। बहुत बड़ी सर्विस बिक रही थी ट्रांसलेशन की, सॉरी, तो वो सर्विस भी चली गई है। ठीक है, अब आप किसी भी बंदे से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, किसी भी टोन में बात कर सकते हो बाकायदा, कि मुझे गुस्से में जवाब दे लिखना है, मुझे लड़ना है, मुझे प्यार से बात करना है, या कुछ ऐसा लिख के दे मुझे कि अगला बंदा जो है ना, बस वो परसुएड हो जाए, यानी ऐसा इसरार करूँ मैं कि कमाल का सीन हो जाए, अगला बंदा मान जाए। इंटीरियर डिज़ाइनर ख़त्म हो गए हैं। आपने सिर्फ उसको बताना है कि भाई मेरे कमरा ये है, इस तरह का दिखता है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ आप यहाँ पे मुझे चाहिए, तो वो आपको स्टाइल भी बता देगा, और पूरा आपको जो है ना इंटीरियर डिज़ाइन करके बता देगा कि कमरे में सोफ़ा यहाँ पे रखो, कंप्यूटर यहाँ पे रखो, और सारा कुछ। ये जो हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, ये आर्किटेक्ट सब की जॉब जो है इसने हटा दी है। ठीक है, बुक कीपर भी जो होता है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करता होता है। तो एआई जो है अब वो आपके रिकॉर्ड भी मैनेज कर के दे सकता है। आप उसे सिर्फ लंबा डाटा दे दो, और उसको बोलो कि ये मैंने टैक्स भरा है, ये मेरी इनकम थी, इतने महीनों की थी, ये मेरे अखराजात थे, ये मेरा जो है ऑफिस का एक्सपेंस है, बाकी सारा आप उसे बता दोगे, और वो आपको आगे बता देगा आपका टैक्स इस कंट्री का, इस मुल्क में, इस स्टेट में ये बनता है, और आपको ये पे करना होगा। ठीक है, तो ये 200-200 डॉलर चार्ज करते थे एक मीटिंग के, 15 से 30 मिनट के। ठीक है, वो 200-200 डॉलर आप समझ लो 60,000 रुपये बनते हैं आज की कीमत। और ये बुक कीपर की भी इसने जॉब ख़त्म करवा दी है। फिर से आ गया रिसेप्शनिस्ट, चाहे मेडिकल रिसेप्शनिस्ट हो या रिसेप्शनिस्ट हो, एक ही बात है। तो ये आप जो है कॉल्स भी कर सकता है और सारा कुछ कर सकता है। कॉल्स तो वैसे भी पहले भी हो रही थी ऑटोमेशन पे, लेकिन अब एआई आपको, यानी कि आप कुछ भी किसी तरह का बोलोगे, वो रद्द-बदल करके आपको आपकी ही ज़बान में समझा देगा। ठीक है, तो बोलने वाले भी एआई आ चुके हैं, सिर्फ बात तस्वीरों पे नहीं है, टेक्स्ट पे नहीं है, और जो है वीडियोस तक भी आ गई हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको, जब हम इसके हफ्ते के एंड तक पहुंचेंगे, वीडियो तक भी बात जाएगी। आपको अब वीडियो क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी ऑटोमेटिकली एआई आपको बना के देगा। तो अगली बात आती है म्यूज़िशियन की। तो म्यूज़िशियन भी अब जो है म्यूज़िक जो है एआई आपको बना के दे रहा है।
ये भी एक आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा जो जहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी एआई की, जो ये आपको टास्क परफॉर्म करके दे रहे होंगे। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं अपना जो है एआई पे, और थोड़ा बहुत हम इससे पूछते हैं जो जो हमने जॉब के बारे में बात की थी। सपोज़ करो कि मैं कहता हूँ कि मुझे ना कोर्स बना के दो, कोर्स आउटलाइन दे दो, कोर्स आउटलाइन फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। अब वो मुझे कोर्स की आउटलाइन दे देगा कि आप उनमें ये पढ़ाओ। ये देखो पूरा मॉड्यूल बना के दे रहा है कि पहले पहले ये पढ़ाओ, फिर ये पढ़ाओ, फिर लेक्चर उसमें ये पढ़ाओ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, सॉरी मैंने इसे रीजनरेट कर दिया। अच्छा, जब आप इसे रीजनरेट करते हो ना तो वो आपको नया चीज़ बना के देता है। देखो अब दूसरी चीज़ दूसरी तरह से आपको बना के दे रहा है। ठीक है, तो पिछला आंसर यहाँ पे होगा, अगला आंसर यहाँ पे होगा। अब मैं इसे नहीं चाहता और लिखे ये जल्दी जल्दी, तो मैं नीचे जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है ये आउटलाइन मुझे पसंद है। अब जो है ना इस आउटलाइन का मुझे ऐड बना के दो, ऐड कॉपी फॉर दिस कोर्स फॉर फेसबुक। ठीक है, तो ये मुझे अब ऐड कॉपी बना के देगा। ऐड कॉपी मतलब कि ऐड भी हो जो कॉपीड हो, कॉपी हो कि अच्छा अच्छा लिखा हुआ जो मैं ऐड रन कर सकूं। आप देखो जितने भी कोर्स के आपके पास ऐड आते हैं तो वो कुछ इसी तरह से होते हैं, इतने से होते हैं, और बताया जाता है कि क्या सीखोगे आप, कितना सीखोगे, और आप फिर ऐड पे क्लिक करते हो और फिर आपको वो जहाँ पे ले जाता है। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी बता कि ग्राफिक्स पे मैं क्या पुट करूँ। मुझे ये भी बताओ कि मैं ग्राफिक्स पे क्या पुट करूं इस ऐड को चलाने के लिए इमेज पर। यानी आपको उर्दू में सिर्फ नहीं लिखना, आप इसको अपनी जो रोमन उर्दू है ना उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ये देखो अब उसने खुद ही बता दिया कि इसको इस तरह से करना है। अच्छा, आप कहते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, आप जो है ना इसको बोल सकते हो, जब ये बस करेगा तो आप इसको बोल सकते हो कि ट्रांसलेट आंसर इन रोमन उर्दू। आप इसे बता सकते हो लाइक आई आस्क्ड, जैसे मैंने पूछा है, या ना भी बोलो तो इसको खुद समझ आ जाती है। ठीक है, ये देखें ये अब आपको उर्दू में बता रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं अब इसे कहता हूँ कि मुझे जो है ना एक यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो जो है ना मुझे बनानी है। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। अब मैं इसे कहता हूँ मुझे एआई के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए वायरल होने वाली स्क्रिप्ट लिख कर दो। ठीक है, ये अब पूरी की पूरी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है कि यहाँ पे कट करना है, ये बोलना है आपको, और वगैरह वगैरह। तो अभी एक चीज़ आपको समझनी है, आप इसे जितना नॉलेज दोगे ना ये उसी कन्वर्सेशन के साथ चलता है। अब मैं मुझे चाहिए था मैं न्यू कन्वर्सेशन करता, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही कन्वर्सेशन में कर रखा है तो वो मुझे इस तरह का आंसर दे रहा है। मैं इसको भी ठीक करके दिखाता हूँ, और मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि अगर यही इंस्ट्रक्शन मैं सेम अगली चैट में दे दूँगा तो ये मुझे कुछ और रिज़ल्ट देगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सेम इंस्ट्रक्शन इसको दी है और ये अब मुझे एआई पे बात करके बता रहा है। ठीक है, एआई हमारी ज़िंदगी में कैसे घुसा दोस्तों, एआई का इस्तेमाल आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये देखो ये कह रहा है कि कट यहाँ पे करना है, शॉर्ट 6 है, ये इस तरह से बना रहा है। अब हम एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं कि भाई यही मैंने उसको बोला, सवाल किया, लेकिन उसने मुझे फिर भी पिछली पे जा रहा हूँ, पिछली चैट जो हमने अभी की थी, हिस्ट्री आपको पीछे मिल जाती है। तो ये इंटरनेट का मसला चल रहा है या पता नहीं हैंग हुआ पड़ा है। पिछला हमारी चैट खुलनी चाहिए, ये जो पड़ी है ये खुल नहीं रही, देखते हैं क्या मसला है। ठीक है,
तो रीलोड भी कर सकते हैं आप इसको। हम ये देखें वो आ गई पिछला डाटा, ठीक है। तो हमने अब ऊपर बात की थी क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो कोर्स के बारे में, फिर हमने कहा कि क्रिप्टो का ऐड बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिख दो, फिर हमने कहा कि ग्राफिक्स पे भी क्या पुट करना है वो बताओ। फिर मैंने जो है ना बात बदल दी, मैंने बोला एआई पे अब यूट्यूब शॉर्ट क्लिप बताओ। अब मैंने इसको एआई भी छोटा लिखा था और साथ में मैंने इसको पूरा यानी कि इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तब भी उसने जो है ना अब क्रिप्टो में ही हमें वायरल वीडियो बनाना सिखाना शुरू कर दिया। तो आप ये देख लो कि इसकी भी लिमिट है, ये भी यहाँ पे इंसान ने इसको जो है ना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और जितना आप इसको बताओगे सिर्फ ये उतना ही आपको बताएगा, इसमें खुद से यानी कि जज्बात नहीं है, कॉन्शियसनेस इसमें नहीं है जो इंसानों में है। इसलिए तो इंसान यानी कि आप कह सकते हैं जैसे अल्लाह ने बताया और बनाया और फ़ख्र किया, उस तरह वाला सीन है। लेकिन कहा जाता है कि एक वक्त आएगा जब एआई आपके ऊपर आ जाएंगे और वो ख़ुद भी सीखने समझने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे इसी आंसर को जो है ना करना है कि ये एआई पे बात करें। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की छोटी सी मिस्टेक मैं आपको सही करके बता रहा हूँ कि मैंने एआई को बड़ा लिख दिया। देखते हैं कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिक करता है या नहीं करता। ठीक हो गया, अब इसने एआई को उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं, अभी चल के अब टाइम आ गया है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि इससे कितने पैसे बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बात समझने की है कि हम जो है ना इस टाइम डिफ़ॉल्ट चला रहे हैं GPT 3.5, ठीक है। तो इसका नया वेरिएंट जो है वो है 4, जो कि हमें पेड में मिलता है। वो कहता है $20 भरो और तब आपको मिलेगा, स्पीड ज़्यादा तेज़ आएगी आपके पास, आप प्लग इन लगा सकोगे यानी इंटरनेट इसको दे सकोगे। जब इसके पास इंटरनेट आ जाएगा तो ये हमें और अच्छे से आंसर कर पाएगा। अच्छा, ये केपेबल ज़्यादा है, फास्ट है, और आप प्लग इन और एडवांस डाटा एनालिसिस इससे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसका जो है मैं आपके $20 अभी के अभी बचा रहा हूँ। आप चले जाओ, लिखो बिंग चैट। माइक्रोसॉफ्ट ने, अगर याद हो आपको, ये जो विंडोज़ बनाने वाली कंपनी है, बिल गेट्स है मालिक है जो इसका, इसने ना जैसे ही नवंबर दिसंबर में इसकी हाइप बनी थी चैट जीपीटी की, इसने बहुत ज़्यादा पैसा, बिलियंस डॉलर जो है ना वो चैट जीपीटी को दिए थे, और चैट जीपीटी ने फिर हो गया था इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेट, ठीक है। आपने क्या लिखना है, बिंग जो इनका एक सर्च इंजन है, आपने लिखना है बिंग चैट, और आपने फिर यहाँ पे चले जाना है और आपने यहाँ पे लिख देना है स्टार्ट चैटिंग। अगर आप सिंपल बिंग को भी कर रहे हो ना सर्च, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो यहाँ पे खुद ही चैट का बटन आ जाता है। आप सिर्फ बिंग पे जाएंगे, बिंग.com पे, ठीक है। इस तरह से आप बिंग.com पे जाएं, आप यहाँ पे चैट का बटन खड़ा हुआ है, ठीक है। आप चैट लिखें और यहाँ पे चैट पे आ जाएं, तो आपका जो है ना चैट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको साइन इन कर लें, आउटलुक का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो आप ज़्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि हम एक अकाउंट बनाएंगे चैट जीपीटी पे, वो मैंने आपको बनाना सिखाया है, ठीक है। मैं इसके साथ जो है ना साथ में आपको ट्यूटोरियल्स के लिंक भेजता रहूँगा, ताकि आपको पता हो कि एआई जब ये चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना है, मैंने तो बताया ना सिर्फ, मैं आपको बाकायदा भेजूँगा कि कैसे बनाना है। फिर मैं आपको बिंग चैट आउटलुक का अकाउंट नहीं बनाना आता तो उसकी भी वीडियो भेज दूंगा, आपको यहाँ साइन इन कर लेना है ताकि आपका डाटा सेव रहे, जैसे मेरी ये पिछली चैटिंग सेव पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैं इसको हाई करता हूँ, ये मेरी वेरिफिकेशन करेगा यहाँ पे। अब हम चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहे हैं, ये देखें बिंग चैट विद चैट जीपीटी 4 फ्री में, लेकिन फ्री में नहीं है क्योंकि उसकी बिंग चल रही है, तो इसलिए उनको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, ठीक है। हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे क्योंकि, अच्छा यहाँ पे कंटिन्यू करना है लिखेगा तब। अब देखें यहाँ पे जो है ना ये इमेज भी आपसे ले सकता है, ठीक है। अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, ठीक है। मैं कहता हूँ इधर जा, ये इतनी बड़ी मैं इमेज अपलोड करता हूँ। एक्सट्रैक्ट लिस्ट ऑफ जॉब्स रिप्लेस्ड बाय एआई ऑन दिस इमेज। मैं कहता हूँ कि ये सारा इमेज का डाटा जो है ना वो मुझे एक्सट्रैक्ट कर दे के दे, देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। मैं वैसे पहली बार कर रहा हूँ,
इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट। देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है और क्या है। ठीक है, इमेज जो है उसने ब्लर कर रखी है इसके लिए कि ये देख भी ना पाए। अभी ये रिस्पॉन्स हमारा निकाल रहा है क्योंकि ये फ्री में है और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये लेट है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा बाय करो और हम आपको जो है ना स्पीड के साथ रिस्पॉन्स करेंगे। तो अब जो है इसने आंसर निकाल लिया है और ये हमें वो सारा का सारा देखें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसने वो इमेज से डाटा स्कैन करके हमें निकाल के दे दिया। ठीक है, अगर इसको डिटेल में और मैं अच्छा करना चाहूँ इस प्रॉम्प्ट को, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये जो जितने बताए हैं, आल्सो एक्सट्रैक्ट डाटा, आल्सो एक्सट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। अब हमने देखना है ये इसको क्या कह रहा है, रोज़। ठीक है, ईच रो, ईच कॉलम हम कह देते हैं, ईच कॉलम। अभी देखते हैं, इमेज नहीं लिखते हम, तो ये देखते हैं कि वो हमें जो है क्या परफॉर्म करके देता है टास्क। अब ये जो है हमें बता रहा है, आगे देखते हैं ये कितना जाता है, उतना ही गया है। ठीक है, तो अभी आपने जो है इसी चीज़ पे, ये मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगा तो ये मुझे आंसर वो वाला भी निकाल के दे देगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई ये जो इमेज है जॉब्स एआई है ना, आप इसे लिखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन वाला कॉलम है उसका भी डाटा दो, और जो ह्यूमन वीकनेस रिप्लेस्ड बाय एआई वाला कॉलम है उसका भी डाटा दो। फिर ये आपको रैंडम डाटा दे देगा। आपने फिर इसको कहना है कि जब कंटेंट क्रिएटर की बात आए तो उसके जो अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन है वो मुझे एक अच्छी फॉर्म में दो, तो ये आपको फिर अच्छी फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूँ जनरेट इमेज ऑफ ए डॉग, क्योंकि एक एआई था मिड जर्नी, वो इमेज बनाता था। ठीक है, तो अब जो है ना चैट जीपीटी 4 वो आपको इसी चैट बॉक्स में जो है ना इमेज भी बना के दिखाता है। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ऊपर जा नहीं रहा, मैं इसको छोटा करके देखता हूँ शायद ऊपर चला जाए इसने। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि भाई अगर आपको इमेज बनानी है ना, अभी कह रहा है कि डिमांड हाई है, लेकिन मुझे क्या कह रहा था, मुझे कह रहा था कि आप कंटिन्यू करो और उसके बाद यानी कि साइन अप करो, और उसके बाद मुझे ले गया था, मैंने शायद यहाँ पे जो है ना वो किया इसको बुक मार्क किया था। बिंग लिखते हैं इधर, बिंग इमेज जनरेटर। इन्होंने जो ना अलग से एक टैब बना के ना इधर रख दिया है इमेज के लिए, ये देखें। अब मैं इधर लिख सकता हूँ जनरेट डॉग ट्रैवलिंग इन स्पेस। ठीक है, तो अब वो कह रहा है ज्वाइन करो। ये इसलिए कह रहा हूँ, आप जो है ना आउटलुक का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है, और उससे साइन अप करके आप फिर यहाँ पे इमेज भी क्रिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इमेज जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी जो है मैं आपको चैट जीपीटी 4 पे ले आया था, आप वही सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे हैं जो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई चैट जीपीटी 4 को यूज़ करने का तरीका बिंग चैट पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फाइवर पे। ठीक है, फाइवर मेन जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है और इनका इंटरफेस थोड़ा अच्छा है। ठीक हो गया, तो मैं अभी जो है ना यहाँ पे आपको बताऊँ, ये fiverr.com है, आप यहाँ पे गौर किया करें जब मैं कुछ खोल के बैठा होता हूँ। ठीक हो गया, यूआरएल्स आपको पता होंगे तो आप फिर आराम से उस जगह को खोल पाओगे। और ये जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा या समझा रहा हूँ, इसका तरीकाकार भी यही है कि आप उसको ना रोक रोक के समझा करो। आप इस टाइम जब लेक्चर ले रहे हो तो आप के पास डायरी हो, आप पॉइंट्स लिखते जाया करो, फिर आपको याद रहेगा। नहीं तो ये तो अभी घंटे में इतना कुछ पढ़ाऊँगा ये सब भूल जाएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एआई सर्विसेज का ना इन्होंने अलग से एक बॉक्स बना के रखा हुआ है।
इसमें देखें कि हम अभी इस टाइम तक क्या क्या सीख चुके हैं। हम इस टाइम तक यहाँ पे था, ये देखें, AI कंटेंट एडिटिंग। ठीक है, AI के कंटेंट को एडिट करके देंगे, यानी कि वो लिखा हुआ कंटेंट जो होगा ना उसको आपने एडिट करना है। सिर्फ कोई बंदा होगा, नया बंदा, जैसे आज आप AI सीख रहे हो, लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। अब मुझे कोई ऐड रन करना है, मैं किसी मार्केटर के पास नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है AI आ गई मुझे कर देगी। लेकिन मैं कर तो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं है मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ या बुरा कर चुका हूँ। तो जो कंटेंट लिख के बैठा होता है ना क्लाइंट, वो आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे या तो कंटेंट एडिट कर दो या फैक्ट चेक कर दो। फैक्ट चेक क्या होता है कि ये सेम चीज़ है, जाहिर है। कोई अगर AI से उन्होंने पूछा है कि मुझे लिस्ट दे दो, सपोज करो यहाँ पे मैं बिंग से ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रहा है साइन इन करो, यहाँ पे मैं जा नहीं रहा, आपने अकाउंट बनाना है और साइन इन कर लेना है। मैं चैट GPT पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे न्यू चैट जो है मैं वो बोल चुका था उससे पहले, लेकिन मैं फिर भी बोल लेता हूँ कि पाकिस्तान में टॉप टूरिस्ट पॉइंट्स या लोकेशंस टॉप 10। ओ, टॉप 1 लिख दिया, चलें खैर है, इंशाल्लाह इसको समझ आ जाएगी। बस ठीक है, जा रहा है। वैसे ये जो जवाब देता है 5-6 ही देता है, तो इसने मुझे कुछ फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। अब अब हमें तो पता है पाकिस्तान का, चलो मैं यहाँ पे ना अमेरिका कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ USA। अच्छा, ये अभी तक लिख रहा है ना, इसलिए सेव एंड कंटिन्यू आया। अब लिख लिया इसने सारा, इसने हमें बता दिया है कि ये पाकिस्तान में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इन प्रॉम्प्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं USA कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अब हमें तो नहीं पता ना USA में ये जगह अच्छी है बुरी है, ठीक है। अब इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो अमेरिका को अच्छे से जानता हो, ठीक है, रह के आया हो या उसने स्टडी किया हुआ हो मैप को और ट्रैवलिंग को, और उसे पता हो, गाइड हो वो, और बता सके हमें कि वाकई यही डेस्टिनेशन है जो अच्छी हैं। तो वो क्या करेगा, आपको ये कॉपी करके देगा और कहेगा कि मुझे ये चेक करके बताओ, फैक्ट चेक करके बताओ कि ये है या ऐसे नहीं है। अब देखते हैं फैक्ट चेकिंग के लोग पैसे कितने ले रहे हैं। यहाँ पे ये $50 ले रही है। $50 आप बना लो कितने बनते हैं, तकरीबन तकरीबन अभी देखते हैं, USD to PKR, ठीक है, 277 का मार्केट में चल रहा है गूगल पे, और 50 13,000, ठीक है। और ये आपको फाइबर $10 काट के देगा, अपना टैक्स 11,000 आपकी जेब में आ जाएगा सिर्फ एक जॉब करने पे, ठीक है। फैक्ट चेक करेगी, आर्टिकल, मीडिया या कुछ भी जो भी जनरेट करके दोगे। ह्यूमन टच वो कह रही है, पलक है एक इंडियन, और वो कह रही है कि $10 लूँगी और आपका कोई भी ऐसे है, कोई आर्टिकल है, कोई ब्लॉग है जो आपने लिखवाया है चैट GPT से, उसको मैं ह्यूमन टच दे दूँगी, ठीक है। अब ये काम जो वो करेगी, जाहिर है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तो ह्यूमन है, तो वो उसको प्रूफ रीड करेगी। प्रूफ रीड आपने सुना होगा ना, बहुत पहले से चल रहा है ये, गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स बनती हैं, सरकारी क्लर्क वगैरह बनाते हैं, तो वो उसको प्रूफ रीड करवाते हैं घर वालों से या बाहर वालों से कि कोमा देखो, ग्रामर चेक करो। प्रूफ रीडिंग बहुत पहले से चल रही है ना। अब उसका नाम इन्होंने यानी कि फैक्ट चेकिंग, कंटेंट एडिटिंग इस तरह से करके दिखा हुआ है। वो कह रही है कि मैं रीफ्रेज करूँगी, रीराइट करूँगी। अब ये सारी जॉब्स देखो, मैं अभी रीराइट भी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, अभी एक कुछ बजा है। ओके, 15 मिनट में जो है ना ये हमारी कॉल बंद होनी है, वो बता रहा है, तो हम इसको कवर करते हैं जल्दी से। तो अब मैं इसे कहता हूँ गिव इट, पहले कहता हूँ री राइट इट, री राइट इट, ठीक है। वो जो कितने पैसे लेके $10 लेके कर रही है, अब ये वापस री राइट कर रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब इसे री राइट इस तरह नहीं कहना था, हमें कहना था कि री राइट इट
एंड चेंज दी लेआउट या बाकी सारा कुछ एंड श्रिंक इट। श्रिंक यानी छोटा कर दो इसको, वो कर दो, श्रिंक कर दो। अब श्रिंक की उर्दू मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोलनी है। ठीक है, तो अब इसने श्रिंक कर दिया, रीराइट कर दिया। वो जो लड़की कितने डॉलर लेके कर रही है, $10 लेके कर रही है। ठीक है, अच्छा अब ह्यूमन टच वाली बात मैं अभी आपको चल के बताता हूँ आगे। अभी मैंने आपको चैट जीपीटी 4 का हैक बताया $20 वाला। अभी जो है ना, ये आप देखो कि ये सारे काम जो ये करके दे रहे हैं सारे लोग, ये कह रहा है कि मैं आपको यूट्यूब स्क्रिप्ट जो है ना वो फैक्ट चेक करके दूंगा या मैं आपको दोबारा बना के दूंगा। ठीक है, और बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि मैं आपकी डॉक्यूमेंट को चेक करके दूंगी, किसी भी टैक्स को करके दूंगी, बिजनेस रिपोर्ट को करके दूंगी। $100 टीना ले रही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। अभी आपको समझ आ गई कि सिर्फ ये एआई को सीखना जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो कितना आसान है और लोग यहाँ पे बेच के कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अभी इमेज पे भी जा सकते हैं हम, लेकिन हम वहाँ जाएंगे नहीं। मैं अभी आपको जो जो बोला है ना, जैसे मैंने इमेज दिखाई है और उसके बाद मैंने आपको ये काम दिखाए हैं सारे। मैं अभी आपको एक टूल बताता हूँ और जो आपको एआई के साथ इंटीग्रेट करना है फ्री में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि $20 दोगे ना, स्पीड तेज़ हो जाएगी और आप जो है केपेबल मॉडल है, आपको आंसर अच्छे से देगा। और तीसरा फैक्ट जो था, देखें चैट जीपीटी 4 जो था हम यूज़ करना शुरू कर दिए बिंग पे, वो हो जाएगा। उसके बाद जो है फास्ट रिस्पॉन्सिव हमें यहाँ से मिल गया। अब था कि प्लगइन यूज़ हो सकती थी इंटरनेट की और बाकी चीज़ों की, और मैंने यहाँ पे आपको काम भी बताया है कि ये लोग काम किस तरह करके दे रहे हैं। ठीक है, ये काम आपको ह्यूमन टच जो है वो खुद बैठ के नहीं देना कि आप उसे कॉपी कर लो और कहो कि अच्छा ह्यूमन टच देना है तो मैं बैठूंगा 2 घंटे और इसको प्रूफ रीड करूंगा ना। मैं अभी बताता हूँ कैसे। ये देखें, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, इसको करता हूँ बंद। एक चीज़ है, आप ये लिख लें AIPRM। ठीक है, फॉर चैट जीपीटी, ये आपको सर्च करना है। इस पे आपको, ये एक एक्सटेंशन है जो आपके गूगल क्रोम पे यहाँ पे लग जाती है। ठीक हो गया, AIPRM, ये मैं इसके क्रोम स्टोर पे आ गया। मैंने कहना है इसको क्रोम पे लग जा। ठीक है, अब ऐड एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का, इंटीग्रेट करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा आपके पास इस तरह से नहीं आएगा। मैं जो है ये जिस तरह मेरे पास आ गया है, आपको सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना इस तरह से, तो ये कहेगा कि मेरा जो है ना AIRPM का अकाउंट बनाओ। ठीक है, AIPRM साइन अप, AIPRM फॉर चैट जीपीटी साइन अप। आपको ना यहाँ पे जाके इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करोगे आप और उसके बाद जो है ना आपका फिर इंटीग्रेट हो पाएगा। यानी आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपने ये एक्सटेंशन करनी है, दूसरा आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कुछ ये वाला आ जाएगा। मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये न्यू चैट है और ये देखें कि अब हमारा AI जो है वो लग चुका है। इसके साथ जो है ना बहुत सारे प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, प्रॉम्प्ट होते हैं कि आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आ जाएगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं, तो वो आपको मैंने 4000 प्रॉम्प्ट जो है ना वो फ्री में अब इसकी मदद से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने किया रिफ़्रेश और ये देखें जी, ये अब वो वाला जो नहीं आ रहा ना खाली, अब ये हमारे पास खुद के खुद जो है ना प्रॉम्प्ट आ रहे हैं बहुत सारे। अब प्रॉम्प्ट कैसे कैसे आ रहे हैं, वो एक हमने देखा था यूट्यूब वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। ये देखें, यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर, आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह का अब आएगा आपके पास ये बॉक्स। पहले खाली था ना, अब हमारे पास मदद आ गई है। ये विलियम कॉल है जिसने इस पे जाके अपना एक लिख के रखा हुआ है कि भाई स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप ये वाले अल्फाज लिखो तो आपकी ज़्यादा अच्छे से आएगी। वो कह रहा है सिर्फ आप ना क्वेश्चन बताओ और मैं स्क्रिप्ट लिख के दूंगा।
आप यहाँ पे टोन भी लिख सकते हो कि इमोशनल है या नहीं है, और वो कह रहा है कि अपग्रेड करो फॉर मोर, हमें फ्री पे ही रहना है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इसके भी अब पैसे हैं, कितने पैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब $9 इसके भी चार्ज हो रहे हैं, पर हमें नहीं करने, हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लड़का जो है ना, वो यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख के देने के या यूट्यूब की स्क्रिप्ट एडिट करने के आपसे पैसे ले रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि वीडियो बना, या मुझे स्क्रिप्ट दे, बल्कि रुको, टॉप 10 USA टूरिस्ट डेस्टिनेशंस 2023। ठीक है, अब ये देखो कि अब मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि यूट्यूब की स्क्रिप्ट है और तूने इस तरह से लिखना है, इंट्रो भी देना है या बाकी सब कुछ करना है, सेगमेंट भी बनाना, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। अब जो प्रॉम्प्ट भी आ रहा है उसके पीछे उन्होंने अपना लिखा हुआ है AIPRM, और ये अब उसकी मदद से, यानी बहुत ज़्यादा आप कहें कि हमने उसको एक पावरफुल सूट पहना दी है, पावर्स दे दी हैं चैट GPT को भी। और वो अब लोगों ने पहले से काम करके रखा है, देखें ना, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती, लोगों ने पहले से ही प्रॉम्प्ट बना के रखे हुए हैं, आपको सिर्फ ये AI इंस्टॉल करना है और आपने यहाँ से कर देना है। अब आप क्या कोई और स्क्रिप्ट बताएं, जैसे हाउ टू गेट रिच इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रिच कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एक वीडियो के बारे में हमें स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। अच्छा, ये अभी स्क्रिप्ट जो है ये देखें, ये चैट GPT नहीं, सिर्फ चैट GPT लिख के दे रहा है। हमें क्या करवाना था, हमें तो स्क्रिप्ट लिखवानी है ना यूट्यूब के लिए, तो हम न्यू चैट पे जाएंगे और यहाँ से पहले, अब ये भी आपको फ़र्क समझ आ जाना चाहिए, पीछे आ गया हूँ मैं पिछली चैट में, कि पहले उसने मेरी कमांड पे इतना अच्छा आंसर दिया। वो ये कमांड थी कि टॉप 10 USA टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसने मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर वाला प्रॉम्प्ट उठाया AIPRM से यहाँ से, और हमें पूरा का पूरा लिख के दे दिया। जब मैंने उसे दूसरी इंस्ट्रक्शन दी है तो उसने सिंपल चैट GPT का आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ से समझ आ रही, तो हमें न्यू करनी पड़ेगी और यहाँ से फिर लिखना पड़ेगा। अब मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि SEO आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, जो यानी कि वेबसाइट से लोग पैसे कमाते हैं ना आर्टिकल लिख के, ये न्यूज़ चैनल वगैरह या इस तरह से भी हो सकता है, तो मुझे वो लिखवाना है इससे, हाउ टू गेट रिच इन पाकिस्तान। अब ये मुझे लिख के देगा वेबसाइट के लिए आर्टिकल। ठीक है, और ये SEO ऑप्टिमाइज होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये देखें, ये पूरा अब आपको आर्टिकल लिख के देगा एंड तक, और इसमें एंड पे फैक्ट्स भी ऐड करेगा। ठीक है, तो यानी ये सिंपल नहीं लिख रहा, ये जो गूगल पे हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, वो लिख के दे रहा है आपको। ठीक हो गया। अब हमारा, अगर मैं सिर्फ फाइवर पे जाके इसको एंड करता हूँ और मैं फिर आपका कवर भी कराता हूँ कि हमने किया क्या है आज। अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पे SEO फॉर आर्टिकल, SEO लिखे हुए आर्टिकल की लोग कितने पैसे ले रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी स्किल है जिससे अमीर तरीन हो सकते हो, 2-2 3-3 लाख रुपए आपको मंथली एक बंदा देगा अपनी वेबसाइट की SEO ठीक करवाने के लिए, यानी कि गूगल में रैंक करवाने के लिए। आप देखें कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, पैसे, कि मैं आपके SEO जो आर्टिकल की वो करूँगा। ठीक है, और या आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज लिख कर दूंगा, तो आपने यहाँ पे गिग लगानी है। क्लाइंट को सिर्फ, क्लाइंट आएगा कहेगा मुझे इस लफ्ज़ पे, इस सेंटेंस पे जो है आर्टिकल लिखवाना है, लेकिन वो SEO होना चाहिए कि वो गूगल में अच्छे से रैंक हो। आपने इधर आना है, यही वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, AI प्रॉम्प्ट का ये वाला। ठीक है, 100% ह्यूमन रिटर्न होगा, यूनिक होगा, जो पहले नहीं लिखा गया होगा, और SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, यानी हर चीज़ कमाल की। अच्छा, यहाँ से पैसे कमा लिए। अब मैं कहता हूँ कि हमने यूट्यूब की स्क्रिप्ट के भी पैसे कमाने थे, यूट्यूब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब देखें कि यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखकर लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। $150, वो कहती है रिसर्च करूँगी जोया, $10 में।
ठीक है। अच्छा, और क्या है, $40 लेगी सायरा, और वो करेगी यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख कर देगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है फ्लॉलेस स्क्रिप्ट राइट करके देगा आपको यूट्यूब के लिए $40 में। इसके देखें $10 है डॉक्टर सिकंदर, लेकिन वो आपको कह रहा है कि उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, 1000 से ज़्यादा बार ये अपनी सर्विस बेच चुका है, ठीक है। तो ये देखें कि हर चीज़ के यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं कंटेंट कैलेंडर कि मुझे अपने जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके लिए ना कंटेंट कैलेंडर फॉर ए मंथ चाहिए। पूरे महीने 30 दिन में पोस्ट क्या करूं अपने उसके ऊपर। तो यानी एक पोस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे 30 दिन के लिए जो है ना कंटेंट कैलेंडर जो बनता होता है, उसके कितने ये चार्ज कर रही हैं, आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, $40 ले रही है और 202 बार इसने सर्विस बेची है अपनी, ठीक है। ये प्रो बंदा है, इसने जो है 4000 लगा दिया, $25 ले रही है मीरा, और जो है 70 बार ये बेच चुकी है अपनी सर्विस, यानी सर्विस बिक रही है, ठीक है। तो आप कहाँ से कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फ्री में। आपने सिर्फ लिखना है, ये देखें, गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर इन 1 क्लिक। ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट बना हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने इसको सिर्फ क्या लिख रहा है, इंसर्ट द प्राइमरी कीवर्ड यू वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर। अब मुझे क्रिप्टो के लिए लगाना है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। मैं इसे सिर्फ एक अल्फाज दे रहा हूँ। अब ये मुझे पूरा का पूरा एक क्लिक के ऊपर पूरे महीने का कैलेंडर बना के देगा, भाई ये पोस्ट करो, इस तरह से पोस्ट करो, क्या क्या करो। ये देखें, एक क्लिक किया मैंने और उसने उठा लिया, ठीक है। ये देखें, ये वो खुद ही टेबल भी बना के मुझे दे रहा है। अभी टाइम लग रहा है इसको लिखने में, ठीक है। स्टॉप, ये जनरेटिंग जब हो रहा होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्टॉप जनरेटिंग। वीक 1 में ये करना है, मंडे को आपने ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये, फ्राइडे को ये, वो भी आपको बताएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको मैं लिखने देता हूँ यहाँ पे, और हम जो है वहाँ पे जॉब ढूंढाते हैं। और ठीक है, ये कंटेंट कैलेंडर वाली जॉब हो गई, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर वाली हो गई, एसईओ वाली हो गई, यानी आप हर तरह का। अच्छा, अभी आगे जब डाटा एंट्री को भी आप कर सकते हो, फेसबुक ऐड, डिजिटल मार्केटिंग, ये अभी हम डिजिटल मार्केटिंग जब कर रहे होंगे ना, तो हम सारी की सारी चीज़ें अगली जितनी भी मैं आपको सिखाऊंगा, हमने खुद सीखना नहीं है, हम इसी प्रॉम्प्ट को करके ना एआई की मदद से हम सारे काम जो है ना एआई की मदद से ही करेंगे। चलो जी, अब देखते हैं कि इसने क्या किया है। ये देखें जी, 4 वीक का उसने छोटा सा एक मुझे कैलेंडर बना के दे दिया। अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि राइट ए पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी डे इन दी मंथली कैलेंडर अबाउट। देखते हैं ये पिछली एआई को उठाता है, पिक करता है या नहीं करता। अच्छा ठीक है, इसने पिक किया उसको, सीक्रेट्स अनकवर सीक्रेट्स मिला लेते हैं, हाँ जी पिक कर लिया, ठीक है। अब वो मुझे पोस्ट भी बता रहा है कि ये पोस्ट है, उस पर लिखना आपने यही है, ठीक है। अब मैं इसको आगे क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि ठीक है, अब आपने मुझे डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मुझे ना अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दो। जब वो मुझे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे देगा एक पोस्ट के बारे में, एक दिन के बारे में, मैं उसे कहूँगा अच्छा अब मुझे जो है ना इसके टैग्स बताओ, मैं टैग्स कौन से लगाऊं कि ये वायरल हो जाए। फिर मैं इसे कहूँगा कि मुझे ग्राफिक्स भी बताओ कि मुझे वीडियो लगानी चाहिए या मुझे तस्वीर लगानी चाहिए, और अगर तस्वीर लगानी चाहिए तो तस्वीर पे क्या लिखा होना चाहिए, ये भी मैं इससे पूछूंगा, ठीक है। और आगे क्लाइंट को भेज दूंगा, ठीक है। अब कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस काम के आपके सामने है, ठीक है। वो सिर्फ फेसबुक का वो करके देगी। सेम आप पोस्ट भी इससे बनवा सकते हो, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो कर रहे हैं लोग, मैनेजर